यूपी के मैनपुरी से एक बेहद चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक शादी के घर में एक भाई ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी और उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। सबसे बड़ी बात, इस भाई ने अपने जिस छोटे भाई को मारा, उसकी शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। उस भाई के साथ साथ उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी। पत्नी के हाथ से अभी शादी की मेहंदी भी नहीं हटी थी। मैनपुरी के अरसारा गांव का ये मामला है। एक परिवार के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई, उसकी नवविवाहित पत्नी, एक और दूसरा छोटा भाई, खुद के जीजा और एक पारिवारिक दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस बड़े भाई पर इतना खून सवार था कि इसने किसी का गला काटा, किसी का पेट काटा तो किसी का सिर। पूरा घर खून से भर गया। 2 दिन पहले जो घर खुशियों से भरा था, वो अब खून से भर गया। सुभाष यादव के बेटे सोनू यादव की पिछले गुरुवार को शादी हुई थी। यही कारण है कि घर में सभी रिलेटिव्स और दोस्त मौजूद थे। शादी करने के बाद सोनू और उसकी पत्नी को घर पर लाया गया और घर पर लाने के बाद जो रस्में थी वो भी पूरी की गई। शादी हुए 2 दिन ही हुए थे कि सोनू और उसकी नवविवाहित पत्नी दोनों छत पर सोए थे। घर में परिवार वालों के अलावा कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे और कुछ दोस्त भी मौजूद थे। वहीं आधे रिश्तेदार जा चुके थे। लेकिन अचानक आधी रात को सुभाष यादव के बड़े बेटे सोहवीर यादव ने घर परिवार वालों पर अटैक कर दिया। यह अटैक उसने उस वक्त किया जब सभी परिवार वाले गहरी नींद में सोए थे। वो अपने आप को बचाने की स्थिति में नहीं थे। बड़े भाई ने सबसे पहले दूल्हा बने भाई सोनू को काटा, उसकी पत्नी को काटा, फिर वो नीचे आया, एक और छोटा भाई अभिषेक था, उसको काटा, फिर बहनोई रामकृष्ण यादव की हत्या की और उसके बाद पारिवारिक दोस्त दीपक को भी मार डाला। ये आदमी यही नहीं रुका, इसने अंदर जाकर अपनी पत्नी और अपनी मामी पर भी अटैक किया। लेकिन तब तक घर में शोर शराबा हो चुका था। आस पड़ोस के लोग बचाने आ चुके थे, इसीलिए मामी और पत्नी बच गए। हालांकि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलहाल वो स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। घर वाले सोहवीर को पकड़ते और उसे पुलिस के हवाले करते उससे पहले उसने सुसाइड कर लिया। यानी कि सोहवीर ने परिवार के 5 लोगों को खत्म करने के बाद खुद को भी खत्म कर दिया। पुलिस ने जब घर के मुखिया सुभाष यादव से जानने की कोशिश की कि आखिर सोहवीर ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसके ऊपर ऐसा खून सवार हुआ, क्या उसे कोई मानसिक बीमारी है, तो इस पर घर के मुखिया ने बस इतना बताया कि वो फोटोकॉपी की दुकान चलाता है। पिछले कुछ समय से उसका धंधा ठीक नहीं चल रहा था। घर परिवार वालों से वो लंबे समय से पैसा मांग रहा था, लेकिन घर में किसी ने भी उसे पैसे की मदद नहीं की। इसी बीच घर में शादी आ गई। शादी का माहौल अच्छा था, सभी लोग खुश थे, सोहवीर भी खुश था। लेकिन पता नहीं उस रात उसे क्या हुआ कि उसने धारदार हथियार लेकर सभी को मार डाला।